हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज कक्षा 10 विज्ञान विषय में मैं प्रकाशिकी के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके गुरुजनों ने बताया होगा कि प्रकाशिकी के अंतर्गत दर्पण और लेंस आते हैं। गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका अवतल भाग जो होता है वो चमकीला होता है, और उत्तल दर्पण वो होते हैं जिनका उत्तल भाग चमकीला होता है। अवतल दर्पण में अवतल भाग चमकीला होता है और उत्तल दर्पण में उत्तल भाग चमकीला होता है। दर्पण के लिए जो दूरियां नापी जाती हैं और दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ f फोकस दूरी होता है, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। और आवर्धन क्षमता जो होती है आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर होता है I/O बराबर -v/u। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, f क्या है? फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है f रहता है पॉजिटिव, और अवतल दर्पण के लिए f जो होता है ये नेगेटिव होता है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए u का मान जो होगा वो हमेशा ऋणात्मक रहेगा और v का मान बदलता रहता है। इसी प्रकार से लेंस सूत्र की बात करें, लेंस सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है I/O बराबर v/u। उत्तल लेंस के लिए, लेंस अगर उत्तल है तो f का मान जो रहेगा धनात्मक रहेगा, और लेंस अगर अवतल है तो f का मान ऋणात्मक रहेगा। अब इन लेंस से संबंधित और दर्पण से संबंधित सवाल आते हैं और ये हर साल आते हैं। जैसे फोकस दूरी f बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में f बराबर लिखते हैं r/2। अगर r का मान निकालना हो यानी वक्रता त्रिज्या का मान निकालना हो तो r बराबर हो जाएगा 2f। ये 1 नंबर में सवाल आते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, वक्रता त्रिज्या इतनी है, या फोकस दूरी दी होगी तो कहेंगे
पूछेंगे कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। जैसे कहा जाए, सवाल समझ लीजिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं, r से लिखते हैं। लेंस क्या है, दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या माइनस में रहेगी, तो -20 सेंटीमीटर हो गई। निकालना क्या है, फोकस दूरी, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है, F बराबर R/2 बराबर -20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये काहे का आएगा, माइनस का। -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी दर्पण की। यही सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसके लिए करना क्या होगा, फोकस दूरी हमको मालूम है, तो F से लिखते हैं। F कितनी है, 20 है। उत्तल दर्पण है तो प्लस में रहेगा 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या R क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है, R बराबर 2F मान रख दें, 2 × 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा दर्पण के सवाल आते हैं कि जैसे कहा गया कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने बीस सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, कहाँ, कितना बड़ा, कैसा बनेगा। तो इसके लिए करना क्या है, सवाल पढ़ते जाएंगे और जो जो चीज़ें हमको ज्ञात हैं उनको हम लिखते जाएंगे। जैसे किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी को काहे से लिखते हैं, F से लिखा जाता है। उत्तल दर्पण है तो F का मान धनात्मक रहेगा, इसलिए F बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को काहे से लिखते हैं, U से, और U का मान हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका मान रखेंगे माइनस में, तो U बराबर -20 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, O से लिखते हैं। O बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। निकालना हमको क्या है, V कहाँ बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, तो I ज्ञात करना है। और कैसा बनना है वो आवर्धन क्षमता से निकल जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V प्लस 1/U
बराबर 1/f। जो पहले बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उसको हमने उल्टा लिख लिया। आप मान रख दें, v ज्ञात करना है तो 1/v रहेगा, प्लस u कितना है 20 सेंटीमीटर है तो 1/-20 कर लेंगे, बराबर f कितना है 10 है तो 1/10 हो गया। अब ये माइनस और प्लस माइनस के हो जाएंगे तो 1/v माइनस 1/20 बराबर 1/10। इधर 1/20 जो है बाईं तरफ माइनस का है, दाईं तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20। अब हम 10 और 20 का लासा ले लें तो 1/v बराबर हो जाएगा 10 20 का लासा 20 आया, 10 से भाग किया 10 दूना 20 तो 2 एकन्ना 2, प्लस 20 से भाग किया 1 आया 1 एकन्ना 1, तो क्या बन गया आगे बन गया 2 1 3, तो 1/v बराबर हो गया 3/20। तो गुणा कर देंगे 3 और v की गुणा 3v बराबर 20 एकन्ना 20, तो v बराबर 20/3। 3 से भाग कर दें 3 छक 18, दशमलव लगा लें 3 छक 18 3 छक 18 सेंटीमीटर। कहाँ बनेगा 6.66 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो एक चीज का आंसर निकल आया कि कितनी दूरी पे बनेगा, तो 6.66 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चूंकि ये मान प्लस में आया है इसलिए कैसा होगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और सभी लोगों को ज्ञात है कि उत्तल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, आभासी, तो नीचे लिख देंगे आभासी बनेगा। अब एक चीज रह गई है केवल, वो क्या है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए हमको आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना पड़ेगा, यम बराबर I/O बराबर -v/u। I कितना है पता नहीं है, O वस्तु की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और v का मान कितना निकला -20/3, तो 20 ऊपर लिख लेंगे, बटे का 3 नीचे आ जाएगा, और u का मान कितना है -20 है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी थी तो ये -20 कट गया, तो क्या आया 1/3। अब देखो I/5 बराबर 1/3 गुणा कर दो तो 3I बराबर हो गया 5, तो I बराबर कितना होगा 5/3 गुना, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 5/3 गुना बन जाएगा। इसी प्रकार से एक सवाल लेंस पे कर लें। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची
वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहाँ, कैसा, कितना बड़ा बनेगा। मान लिया ये मेरा सवाल है, तो जो जो चीज़ें हमको सवाल से ज्ञात हो रही हैं और क्या निकालना है, इन पे पहले निकाल के उनको रख लेते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको मालूम है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर, अवतल के हमने बताया था फोकस दूरी काहे में रहती है, माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी को कहाँ से लिखते हैं, u से, और हमेशा u का मान माइनस में लिखा जाता है, तो -15 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को कहाँ से लिखते हैं, o से लिखते हैं, o बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कहाँ बनेगा, तो v का मान, और कितना बड़ा बनेगा, तो I का मान निकालना है। तो पहले लेंस सूत्र लगा देंगे। से लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मान रख दें 1/v माइनस 1/u का मान कितना है, -15, -15 बराबर 1/f का मान कितना है, -10। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v प्लस 1/15 बराबर 1/-10। अब इसी को 1/v बराबर 1/-10 उधर वाला, ये 1/+1/15 जो है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1/15। 15 10 का लासा लाएंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा, 15 10 का लासा हो गया 30। 10 से भाग किया, 10 तियाँ 30, तो ये माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा। 15 से भाग किया, 15 दूनी 30, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा 2। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस -5/30। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 30/5, -5 काट दो, 5 छक्का -6, उत्तर आया -6, 5 छक्का 30, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस चिन्ह है, वस्तु की ओर है, तो क्या होगा, वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा, और जब वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी हो जाता है। अब निकालना हमको है कितना बड़ा बनेगा, तो यम बराबर होता है I/O बराबर V/U। I/O कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, V कितना आया, -6, और U कितना है, -15, माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, गुणा कर ले, 5I बराबर हो गया 3 दूना 6, तो I बराबर क्या हो गया, 6/5 गुना 6/5 बराबर, इसको भाग कर लो, 6 करना 5 करना 5, 5 दूना 10 सेंटीमीटर में निकाल दो। और पहले जो ये गुना बताया था, यहाँ पे गुना भी नहीं रहेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर। जैसे यहाँ दर्पण वाले में बताया था तो वो सेंटीमीटर में ही रहेगा यहाँ पे। और
इस प्रकार से आप लोग थोड़ा माइनस प्लस के चिन्हों को ध्यान में रख करके जो मॉडल में किताबों में जो सवाल दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। अभी उचित समय है, क्योंकि जब पेपर होना होगा उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप लोग थ्योरी और नियम सिद्धांत को ही ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, सवालों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मेरा मानना है आप लोग अभी से तैयार कर लें और अच्छे से तैयार कर लें, घबराना नहीं है और उदासीन भी नहीं होना है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते रहें उसी तरीके से पढ़ाई करें और अच्छा रिजल्ट लाएं। धन्यवाद।